हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं भरत और आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट 1। क्योंकि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस, मेडिटेशन एंड जितने भी कंसेप्ट हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रूम में बैठ जाएं और बैठ के सोचते रहें कि मेरी लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो जाए, मेरी लाइफ में एक ऐसी चीज आ जाए जिसको मैं लिख रहा हूँ या जिसको मैं सोच रहा हूँ बट मैं कोई इंस्पायर्ड एक्शंस नहीं ले रहा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पिछले 8 से 10 साल की जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनकॉन्शियसली भी फॉलो किया है और पिछले 3 से 4 साल में मैं इसको कॉन्शियसली भी फॉलो कर रहा हूँ। जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा, कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी और आपको मिल जाएगा, तो सेम मैं भी ऐसे ही सोचा करता था। बट जब मुझे एक्चुअल में इसका मीनिंग समझ आया कि ये तो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन देता है, आपको एक इनर हैप्पीनेस देता है जिसमें आपके लाइफ के डिफरेंट सेक्शंस खुल जाते हैं। क्योंकि एक पॉजिटिव इंसान जिसका पॉजिटिव माइंड सेटअप होता है ना, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस को अचीव करने के लिए। वो बैठकर रोता नहीं है क्योंकि वो जानता है, उसका बिलीव होता है कि हाँ, वो अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव कर लेगा और वो कॉन्टिन्यूसली अपने काम पर फोकस रखता है और अपने इंस्पायर्ड एक्शंस लेता हुआ अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और एक दिन वो अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव कर लेता है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से ईमेल पे भी कनेक्ट होता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट होता हूँ, एंड वो जब मुझे कहते हैं ना कि हमें मैनिफेस्टेशन सीखनी है तो मेरे फेस पे एक स्माइल होती है। क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि यार मुझे मैनिफेस्टेशन सीखनी है, घर पे बैठ के सिर्फ लिखूंगा या विजुअलाइज करूंगा, वो चीजें लाइफ में आ जाएंगी और कोई इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेना। जब मैं आपको कहता हूँ ना कि कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करना का मतलब होता है कि टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा वरीड नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाए या सुस्त हो जाए या आप अपना काम करना बंद कर दें। अगर आप ऐसे करेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर सकते, जिनको हम अपनी मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। क्या आपने सोचा है जब आपको कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, आपको अफर्मेशंस देनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। बट ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहीं पार्ट नहीं है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव ये चीज सिखाई गई थी। तो हम इनको क्यों प्रैक्टिस करते हैं, हम इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में क्यों इंप्लीमेंट करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि जो सेल्फ लव है या मिरर में देखकर हम अफर्मेशंस देते हैं, ये सेल्फ कंसेप्ट का पार्ट है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये कॉन्शियस लिविंग का पार्ट है। बट जब हमें लैक ऑफ नॉलेज होती है ना किसी कंसेप्ट की, तो हम खिचड़ी बनाते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम करना क्या चाहते हैं। जब भी आपने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया होगा, बेशक वो आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, बेशक आप कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी कोई भी पर्सनल चीज हो सकती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ है वो एक नेगेटिव फेस में होगी। जब आपको इसके बारे में पता चला होगा, देन आपको लगा होगा कि यार चलो ट्राई करने में क्या जाता है, कि ट्राई करके देखते हैं कि क्या पता कुछ चेंज आ जाए। तो आपने जब इसकी प्रैक्टिस की होगी ना, तो सबसे पहले आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस फील हुई होगी, एक सेटिस्फेक्शन फील हुई होगी, एंड उसके बाद आपको बहुत सारी फ्लक्चुएशंस दिखी होंगी कि कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं, कभी आप पॉजिटिव हो जाते हैं, कि ये फ्लक्चुएशंस आखिर है क्यों। तो जब भी आपने इसको फॉलो किया था ना, तो आप इसको अनकॉन्शियस होके फॉलो कर रहे थे, क्योंकि इसमें माइंडफुलनेस का कंसेप्ट भी है, इसमें कॉन्शियस लिविंग का कंसेप्ट भी है, इसमें मेडिटेशन का कंसेप्ट भी है। तो जितने भी ये हमारे सामने टॉपिक्स है ना, इनको हमने फॉलो किया, बट अनकॉन्शियसली फॉलो किया। और जब हम किसी चीज को अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं ना, तो ये अंधेरे में तीर के चलाने के बराबर होती है कि आप अंधेरे में तीर मारते हो, अगर वो निशाने पे लग गया तो आपकी किस्मत है, नहीं लगा तो फिर आप तीर लगाते ही रहोगे। तो अब हमारे सामने ना सवाल उठता है कि इसको कॉन्शियसली कैसे फॉलो किया जाए। ये पावर है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। मैं ना आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके डाउट थोड़े से क्लियर हो जाएं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मार्केट जाना है तो आपको चल के जाना पड़ेगा, आपको स्टेप लेने होंगे।
अगर मैं कहूँ कि आपको खुद तक पहुंचना है, अपने सेल्फ तक पहुंचना है, या मैं कहूँ कि मुझे अपने आप तक पहुंचना है, तो मुझे कहीं चल के नहीं जाना होगा। मुझे अपने आप को जानने के लिए बैठ के शांत दिमाग से खुद को पहचानना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। कॉन्शियस लिविंग के साथ, सेल्फ लव के साथ अगर मैं अपने आप को पहचानूंगा तो मैं अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकता हूँ एंड मैं अपनी लाइफ में अपने आप को शांत रख सकता हूँ। जो शांति मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को लेके आएगी, जो चीज मेरी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आएगी। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि हम कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं या मैनिफेस्टेशन क्या चीज होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का कंसेप्ट जरूर पसंद आया होगा और इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बना लेंगे खूबसूरत। तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए टेक केयर।